पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरसीपी सिंह पार्टी बनाने जा रहे हैं, ये तो हमने पहले ही चला दिया है, लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ बड़े लोग उनके साथ आ रहे हैं। क्या सर, पूरी खबर क्या है? बिल्कुल करिश्मा, जो हमने अपने दर्शकों से मतलब न्यूज़ हार्ट के जो हमारे दर्शक हैं उनको हमने कहा था शुरुआत में ही कि हम सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे कि आरसीपी सिंह पार्टी बनाने वाले हैं। यह भी हम लोग बताए थे। कब पार्टी बनाने जा रहे हैं हमने तारीख भी आपको बता दी है। और अब जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहे हैं ये कि आरसीपी सिंह का कारवां बड़ा होने वाला है। प्रदेश के बिहार के 3 बड़े राजनेता आरसीपी सिंह के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो नए दर्शक हैं, जो जिन्होंने कल का कार्यक्रम नहीं देखा उनको बता देते हैं कि आरसीपी सिंह जो हैं पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं और 31 अक्टूबर को पटना में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अपने पार्टी का वह ऐलान करेंगे। और नाम को लेकर के जो खबर है हमारे पास उसमें यही है कि हो सकता है कि उस दिन पार्टी का नाम का ऐलान नहीं हो, क्योंकि चुनाव आयोग से किस नाम पे उनको सहमति मिलती है, क्या होता है। हालांकि करीब करीब 300 अपने खास लोगों के साथ उन्होंने 3 दिनों तक मीटिंग की थी पिछले दिनों, और उस मीटिंग में सब कुछ तय हो गया था कि आखिर क्या करना है। तो उसमें जो मंथन करके बातें निकली उसमें यही था कि पार्टी बनानी है, तो पार्टी वो बनाने जा रहे हैं। नाम भी उसी मीटिंग में तय हो गया था। और सबसे खास बात ये है जो कागज पे होता है, जो कागजी तौर पे जो सारे काम होते हैं वो सारे काम पूरे कर लिए गए हैं। जैसे कि जो तमाम इनके नेता हैं जो इस पार्टी से जुड़ने वाले हैं, आरसीपी सिंह की जो पार्टी बनने वाली है उससे सबका आधार कार्ड, जो वोटर कार्ड होता है वो, और यहाँ तक हमारे पास खबर है कि कई जिलों में, कई बिहार के ब्लॉक में, प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, कई जिलों में अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अभी सब कागज पर है और जब वो घोषणा करेंगे तब चीज़ें सामने आएंगी। तो ये इतना कुछ हुआ है। मतलब बहुत लोग करिश्मा कह रहे थे ना कि आरसीपी सिंह चुप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लग रहा है उनका सियासी वजूद खत्म हो गया। तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। और चूंकि वह जब आरसीपी सिंह अलग अलग जिलों के दौरों पर थे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं दिखती थी, तो इसको लेकर सवाल होता था कि बस अब कहीं कुछ नहीं है आरसीपी सिंह का। और जिस तरीके से वो अब जदयू को छोड़कर वो बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी में जो तरजीह नहीं मिली, अब उसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि तरजीह क्यों नहीं मिली, क्योंकि नीतीश कुमार और फिर से एनडीए में चले आए तो भाजपा के साथ भी मजबूरी थी, उनका इस्तेमाल नहीं हो सका। खैर जो भी हो, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों का विश्लेषण किया जा सकता है, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात हम कहें इसमें करिश्मा तो यही है कि 31 अक्टूबर को वह पार्टी का ऐलान करेंगे। और उस दिन खास बात है, दिवाली भी है, नहीं तो दिवाली है, सियासी धमाका वह कर रहे हैं। और दिवाली के साथ सरदार पटेल की जयंती भी है, तो ये खास बात है। अच्छा, एक चीज़ अब छूट जा रहा है, फिर हम उसको जोड़ देते हैं यहाँ पर कि जो अभी प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं अंदरूनी रूप से, जो पर्दे के पीछे चीज़ें हैं, उसमें कोयरी और कुशवाहा को तरजीह दी गई है। कोयरी और कुशवाहा मैक्सिमम प्रखंड अध्यक्ष जो हैं कोयरी हैं और कुर्मी हैं। हाँ, मतलब कोयरी कुशवाहा एक ही होता है, कुर्मी हैं। तो मतलब यह जताने की कोशिश है करिश्मा आरसीपी सिंह की कि जो कहा जा रहा है विपक्ष लगातार घेरेबंदी कर रहा है किसको, तो नीतीश कुमार को लेके, नीतीश कुमार में वो क्षमता नहीं रह गई है, अब उनकी उम्र जो है ज़्यादा हो गई है, तो उस जगह को, जो जगह मतलब खाली होने वाली है उस जगह को आरसीपी सिंह भरना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि आरसीपी सिंह यह जताना चाहते हैं बिहार के लोगों से, बिहार के वोटर से और वैसे वोटर से जो जदयू के साथ जुड़े हुए हैं कि देखिए कोयरी कुशवाहा कुर्मी की अगर कोई पार्टी होगी तो वो आरसीपी सिंह की पार्टी होगी। जो जगह खाली होने वाली उसको भरने की कोशिश हो रही है। तो ठीक है, अब सबसे बड़ी खबर और सबसे कौन नेता उनके साथ आ रहे हैं, कौन नेता हो सकते हैं साथ में,
तो बिहार के 3 बड़े नेता जो हैं आरसीपी सिंह के साथ आ सकते हैं। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी और जदयू के कई नेता संपर्क में। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी नेता और सभी दावा करते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा सोर्स है, और सोर्स यह कह रहा है कि बड़ी कवायद जो है चल रही है पर्दे के पीछे, और वो नाम हम आपको बता देते हैं अपने दर्शकों से। नाम है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह जो है आ सकते हैं किनके साथ? आरसीपी सिंह के साथ। पशुपति कुमार पारस आ सकते हैं आरसीपी सिंह के साथ। अरुण कुमार का भी नाम लिया जा रहा है कि अरुण कुमार भी आरसीपी सिंह के साथ आ सकते हैं। अब हमारे दर्शकों के मन में यह सवाल हो सकता है, क्या स्वरूप क्या होगा? तो उन्हीं स्वरूपों पर काम चल रहा है अभी पर्दे के पीछे, क्योंकि सवाल यह हो सकता है दर्शकों के मन में, क्या पशुपति कुमार पारस जो हैं उनकी तो पार्टी है नहीं, तो क्या करेंगे? वो पार्टी को मर्ज कर देंगे, क्या करेंगे? और पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है उसी में सूरजभान सिंह भी हैं, तो ये सवाल आ सकता है। हाँ, ये अरुण कुमार जो हैं वो अभी किसी पार्टी में नहीं है। हालांकि हमने अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी जिसमें अरुण कुमार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई थी, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, फोन पर बात हुई थी, ये सब हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। तो हमने उस खबर में आपको यह भी बात बताई थी कि अभी डील फाइनल नहीं हुआ है, कुछ शर्तें हैं डॉक्टर अरुण कुमार की। अगर वह शर्त मान लेते हैं नीतीश कुमार तो वो जदयू में आ सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से आरसीपी सिंह बड़ी सियासी चाल चल रहे हैं और इन 3 बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ने की वह कोशिश कर रहे हैं। खास लोगों को जो उनके खास हैं आरसीपी सिंह के, उनको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है। तीनों नेताओं से पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। तो बिहार की सियासत जो है वो नई करवट लेने वाली है और वो हम अपने दर्शकों को करिश्मा बता रहे हैं। और तरीका क्या हो सकता है, इसी तरीके को ढूंढा जा रहा है इन बातचीत के माध्यम से। तरीका हो सकता है कि गठबंधन बन जाए या फिर पार्टी मर्ज कर जाए। अब क्या होगा, मतलब पारस की शर्तें क्या होती हैं, सूरजभान सिंह किन शर्तों के साथ जाते हैं, अरुण कुमार के मन में क्या बातें हैं, आरसीपी सिंह क्या चाहते हैं, इन्हीं सब चीजों को टटोलने की कोशिश जो है अभी पर्दे के पीछे चल रही है। अच्छा, एक खास बात यह है कि आरसीपी सिंह जो है अपनी पूरी ताकत जो है दिखाने वाले हैं, उपचुनाव में ही दिखाएंगे। इसीलिए 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर वैसे भी खास है, दीपावली भी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। लेकिन खास ये है कि चूंकि आगे 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें जो है सियासी ताकत, सियासी खेल जो है आरसीपी सिंह दिखाने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है, चूंकि पर्दे के पीछे ये बातें चल रही हैं और हमारे जो सोर्स है वो यह कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कवायद चल रही है बिहार की राजनीति में, अगर ऐसा हो जाता है करिश्मा तो क्या होगा? नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई में बिहार की जो राजनीति होगी वो नई करवट, नए रास्ते से चलेगी और बहुत कुछ 2025 में देखने को मिल सकता है। तो अभी पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन हम अपने दर्शकों को हमेशा आगे रखना चाहते हैं, इसलिए आगे की बात, बिहार की जो सियासत की जो धड़कनें हैं कैसे धड़क रही हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी में कुछ हलचल नहीं दिख रहा है, शांत है बीजेपी। क्या चल रहा है सर इन दिनों बीजेपी में? वाकई में करिश्मा, बिहार बीजेपी में क्या चल रहा है ये जो हमारे दर्शक हैं वो सोच रहे हैं कि बिहार बीजेपी से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। इसलिए खबर अभी बहुत बड़ी नहीं निकल करके आ रही है क्योंकि सभी अभी मौन हैं। और मौन इसलिए है कि संगठन का चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। एक नई खबर आ रही है कि हो सकता है दक्षिण भारत से कोई नेता हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए भाजपा का, यह भी चर्चा हो रही है।
और जिसमें के लक्ष्मण का नाम लिया जा रहा है। और भी कई चेहरे हैं, लेकिन के लक्ष्मण कहा जाता है कि वो बड़े दावेदार है। खैर जो भी हो, अब देखने वाली बात होगी कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी चर्चा में थे पिछले दिन, स्मृति ईरानी चर्चा में थी, सुनील बंसल चर्चा में थे। खैर बिहार बीजेपी की बात कर लेते हैं। बिहार बीजेपी में अभी सभी मौन है, इंतजार लोग कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे उनके अनुसार यहाँ जो कमेटी बननी है बिहार में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने दिलीप जायसवाल, तो स्वाभाविक है कि अपने अनुसार वह चीज़ों को सजाएंगे, संवारेंगे, मतलब कमेटी बनाएंगे। तो जो खबर हमारे पास आ रही है निकलकर कि उनको टटोलने, मतलब उनके इर्द गिर्द लोग अभी चक्कर काट रहे हैं। माने बिहार के दिग्गज नेता सब जो हैं, नाम नहीं लेंगे अभी यहाँ पर, जो कौन कौन चक्कर काट रहे हैं समझ रहे होंगे सारे लोग। वो चक्कर काट रहे हैं क्यों? तो अपने लोगों को सेट कराने के लिए। तो बिहार बीजेपी में करिश्मा फिलहाल यही चल रहा है। और खबर ये है कि जैसे दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी तो जनवरी में नई कमेटी बीजेपी की बनेगी। और अब देखने वाली बात होगी कि उसमें होता क्या है, किन किन दिग्गजों के लोग सेट होते हैं, या बिल्कुल नए चेहरे होते हैं। दिलीप जायसवाल के खासम खास ही उस कमेटी में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।